शेन वॉर्न के गुजरने से फिलहाल पूरा क्रिकेट जगत सदमे में है। क्रिकेट जगत ही क्यों, आपको कहना होगा पूरी दुनिया ही सदमे में होगी, क्योंकि 52 साल के थे। किसी ने सोचा नहीं होगा। हार्ट अटैक से कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन लोग तो सदमे में हैं। जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं वो तो हैं, लेकिन निजी तौर पर मेरे लिए एक बहुत ही इस वक्त हैरान कर देने वाला मौका वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा करीबी रिश्ता था मेरा शेन वॉर्न के साथ। जो शुरुआत हुआ था बतौर क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं कई क्रिकेट मैचेस कवर किए ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, वहाँ से हमारी थोड़ी जान पहचान शुरू हुई। लेकिन जब वो रिटायर हो गए तब उनसे मेरा काफ़ी करीबी नाता था, क्योंकि जब जब वो भारत आते थे किसी भी मीडिया असाइनमेंट के लिए, तो अक्सर वो मेरे से सलाह मशवरा किया करते थे कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मेरे पास ये काम आया है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं। कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद उनको मैं पहले कई बार सवाल भेजता था, कुछ अच्छे जवाब बताता था भारतीय क्रिकेट के बारे में, क्योंकि इतना भारतीय क्रिकेट नहीं देख सकते थे, तो एक निजी एक संबंध था। इस खबर के बाद मैं तब से लेकर अब तक सिर्फ अपने व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहा हूँ जो उनके साथ मैंने शेयर किए, कुछ हंसी मजाक जो हमारे हुए, क्योंकि अभी भी यकीन होना मुश्किल हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। जहाँ तक उनके क्रिकेट का सवाल है, मैं क्या कहूँ, विजडन जो कि क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, उसने क्रिकेटर्स ऑफ द सेंचुरी जब 5 चुने थे उनमें शेन वॉर्न का नाम आया था, तो उससे ही जाहिर हो जाता है कि उनका योगदान क्रिकेट जगत में क्या था। मैं तो उनको कहूँगा, क्योंकि अक्सर हम ज़्यादातर तवज्जो बल्लेबाजों को देते हैं या फिर शायद तेज़ गेंदबाजों को देते हैं। शेन वॉर्न बतौर स्पिन गेंदबाज होने के बावजूद उनका जो योगदान रहा है क्रिकेट में, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम में, वो बहुत ही अहम रहा है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ वो विकेट लेते थे, विकेट तो कई गेंदबाज लेते हैं और सिर्फ आप टैलीज को नहीं देखते, उनके विकेट का नतीजा क्या होता था मैच पर और सीरीज पर, वो अहम हो जाता है। और यहाँ पर शेन वॉर्न ने दर्शाया कि जब जब वो ज़्यादा विकेट लेते थे उनकी टीम मैच जीतती थी, उनकी टीम सीरीज जीतती थी, यानी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज उनके बहुत होते थे। इससे आपको एक खिलाड़ी का इम्पैक्ट पता लगता है। अगर मुझे कहा जाए कि शेन वॉर्न की क्या वो एक लेगेसी होगी, वो छोड़ के जाएंगे, तो कई बोलेंगे भाई 700 विकेट लिए, सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन मेरे मुताबिक उनकी लेगेसी ये रही कि जब हर एक गली में बच्चा सिर्फ बल्लेबाज बनना चाहता था या फिर तेज गेंदबाज बनना चाहता था, शेन वॉर्न ने स्पिन गेंदबाजी को कूल बनाया और उन बच्चों को बताया कि नहीं, मैं स्पिन गेंदबाज बनना चाहता हूं। आज भी अगर आप कई युवा स्पिन गेंदबाजों से बात करें, ना सिर्फ लेग स्पिनर्स, ऑफ स्पिनर्स से भी बात करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी बात करें, वो कहेंगे हमारे हीरो शेन वॉर्न थे, क्योंकि हम उनकी तरह कूल बनना चाहते थे। जी हाँ, उनकी निजी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। क्रिकेट तो उनका शानदार रहा, लेकिन निजी ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी इस चीज़ को छुपाया नहीं कि वो एक रंगीले किस्म के इंसान थे। उनको कहना था वो मेरी पर्सनल लाइफ है, जब तक मैं क्रिकेट मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं क्रिकेट मैदान के बाहर क्या करता हूँ। तो इसलिए इस लिहाज से मैं कहूँगा कि वो एक जीनियस थे। भारतीय फैंस, जो युवा फैंस हमारे साथ जुड़े, शायद उनको उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इतना ना देखा हो, उनके उफान पर उनको ना देखा हो, लेकिन उनको IPL ज़रूर याद होगा। पहला सीज़न जो IPL का था उसमें वो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे। इतनी युवा टीम थी, किसी ने भी उस टीम को चांस नहीं दिया था क्योंकि सुपरस्टार्स नहीं थे, लेकिन शेन वॉर्न ने दिखाया कि कैसे इस फॉर्मेट में आप युवा खिलाड़ियों से भी चैंपियनशिप जीत सकते हैं। सब हैरान हो गए थे, उन्होंने उस खिताब को जीता था और शायद इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो सबसे बेहतरीन कप्तान थे जो शायद ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कभी भी नहीं कर पाए।